आज क्या बना रही हो शेफ समायरा तुम? एग्स बस। सो आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम द मॉल और मैंने वहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें खरीदी हैं। रेड लाइट इज़ बेसिकली फॉर, ये चलता कैसे, फॉर द लेजी डेज। मेरा तो हमेशा लेजी डेज ही चल रहा था। मैं तो सोचूं जो हो जाए घर में हो जाए बेटर है। याद नहीं मुझे कि मैंने कब बॉडी स्क्रब लगाया होगा, लेकिन अब मैं बॉडी स्क्रब लाई बिकॉज आई एम ओल्ड। 9 बज चुके हैं, पार्टी में जाने का टाइम आ गया। अब आप सोचेंगे 9 बजे तक तैयार नहीं हुई है वो। ठंडा पानी मुझे आता भी नहीं है गाइस, माथे पे तो करना भी नहीं था। आज की पार्टी के लिए जो लुक मैं क्रिएट करने जा रही हूँ वो है, मैं 50 बार बोल चुकी हूँ कि मैं कोई मेकअप गर्ली नहीं हूँ। पहले ये बताओ, हाउ एम आई लुकिंग? I like your purse. यू लाइक माई पर्स ओनली एंड मी? सबको ज्वेलरी मिलेगी सबको। कैंसिल करो ये व्लॉग, जाएगा ही नहीं। जो मेरी कमेंट्स है ना, जाएगा ही नहीं। हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय किचन। पर आज ये किचन मेरी कम और इसकी ज्यादा लग रही है। पर बच्चे जब बड़े हो के आपको नाश्ता बना के खिलाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आज क्या बना रही हो शेफ समायरा तुम? एग्स बस। सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि बस ये अंडे ही खाते रहते हैं। जब देखो समायरा मंडे रोज खाओ अंडे। जब देखो समायरा अंडे बना रही होती है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बना रही होती है, वरना हम घूम फिर रहे होते हैं। पर गर्मी बहुत है, शेफ के चेहरे से देख लो। और मैं मजे मार रही हूँ क्योंकि अब हमारा पालने पोसने का टाइम चला गया। अब बच्चे बड़े होके हमको ब्रेकफास्ट कराने वाले हैं। सो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग ऑल ऑफ यू इन द प्रीवियस व्लॉग आल्सो, कि अब समायरा बड़ी हो गई तो मुझे पैम्पर्ड फील होता है। यू नो व्हेन शी इज अराउंड, शी टेल्स मी आप मत करो, मैं कर लूंगी, मैं बना देती हूँ, आप बैठ जाओ, अच्छे लग रहे हो, लाओ फोटो खींच दूँ, ऐसे कर दूँ वैसे कर दूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हग्गी पुच्ची बहुत करती है, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। बड़ी चिपकू है गाइस। सुना तो नहीं? फिर मेरे नाश्ते में मिर्ची ज्यादा डाल देगी मेरे नाश्ते में, वरना। 5 hours later. सो आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम द मॉल और मैंने वहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें खरीदी हैं। लेकिन मॉल का व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो इंटरेस्टिंग ना होता, बट जो मैंने खरीदा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड ऑफ कोर्स यू ऑल नो दैट आई कीप टॉकिंग अबाउट स्किन केयर एंड हेयर केयर एंड सेल्फ केयर एंड वॉट नॉट। तो मुझे मेकअप खरीदना एक्सपेंसिव इतना ठीक नहीं लगता, बट मुझे एक्सपेंसिव स्किन केयर खरीदना या ड्रग स्टोर स्किन केयर भी खरीदना वो मुझे ठीक लगता है। क्योंकि मुझे लगता है अगर आप अंदर से ब्यूटीफुल हो तो ही आपका मेकअप आपको जचेगा। तो अगर आपने मेकअप सस्ता भी खरीदा एंड इफ योर स्किन इज नाइस देन इट इज गोइंग टू लुक नाइस बाय डिफॉल्ट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी शो यू ऑल द थिंग्स दैट आई हैव recently invested in because I'm turning 35, it's my birthday month and अब अपना ध्यान नहीं रखूंगी तो कब रखूंगी। इस चक्कर में मैंने धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें करते करते काफ़ी कुछ खरीद लिया है। आज भी कुछ खरीदा मॉल से और खरीदती आ ही रही हूँ 1-2 हफ्तों से। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको दिखा दूँ। सबसे पहले ये मास्क जिसकी हम इतनी बात कर चुके हैं, इतनी बातें कर चुके हैं मेरे व्लॉग में, लेकिन मैंने इसे यूज़ अभी तक नहीं किया है। होपफुली मैं इसे आज यूज़ कर पाऊँ क्योंकि आज मुझे एक पार्टी में जाना है। उस पार्टी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। वी आर गोइंग एट द लॉन्च ऑफ एकताज न्यू ज्वेलरी कलेक्शन। अब ज्वेलरी कलेक्शन नहीं, ज्वेलरी ब्रांड शायद ना, हाँ करेक्ट। तो ज्वेलरी ब्रांड का लॉन्च है एंड येस वहाँ पे सब लोग होने वाले हैं, सब एक्टर फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। एंड आई नो आप सब फिर मुझे बोलेंगे कि अरे धीशरा कंटेंट होना चाहिए, धीरज श्रद्धा की पिक्चर्स ये वो, बट ऐसा नहीं है दैट यू नो आई डोंट वांट यू नो टू मेक दैट कंटेंट। लेकिन क्या होता है, पार्टी में हम जाते हैं तो इतने सारे लोग होते हैं, इतना शोर होता है, कभी हम अपने फ्रेंड्स से मिल रहे हैं, कभी ये करें कभी वो करें, तो उसमें कंटेंट बनाना हम भूल ही जाते हैं और ठीक भी नहीं लगता है यू नो। तो इसीलिए वो रह जाता है एंड दैट्स इट। आज भी देखते हैं कि क्या होता है। एनीवे दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि आज मैं इसे यूज़ करूँगी एंड होपफुली इट विल हेल्प मी ग्लो अप इन द पार्टी। एंड क्योंकि ये रेड लाइट थेरेपी वाला मास्क है, मैंने इसी के साथ एक रेड लाइट थेरेपी वाली ये कोम नहीं सॉरी हेयर ब्रश भी मंगवाया है। लुक एट दिस। सो दिस इज़ द रेड लाइट वाला, हाँ मसाजर भी है इसमें, वाह। तो इसमें रेड लाइट आती है, इसमें ब्लू लाइट आती है, इसमें मसाजर भी है। और एंड जस्ट लाइक आपके फेस को रेड लाइट यू नो थेरेपी की ज़रूरत होती है। रेड लाइट इज़ बेसिकली फॉर, भाई ये चलता कैसे? हाँ हो गया, नहीं हाँ, अरे भाई ये 1 सेकेंड, इसका मसाजर ही नहीं बंद हो रहा। हो गया। So red light is basically for boosting you know collagen and you know boosting repair of the cells and everything. anti aging होता है, anti inflammatory होता है, काफ़ी अच्छा होता है। So this is for that.
अलॉन्ग विद दैट मास्क मैं आपको दिखाना भूल गई थी कि ये शीट मास्क खरीदें. कहते हैं कि रेड लाइट डायरेक्टली अपने फेस पे नहीं लेनी चाहिए एंड दैट्स व्हाई यू नीड दी शीट मास्क. ये है हाइलोरॉनिक शीट मास्क जो सबसे ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होता है. सो आई एम गोना यूज़ दिस एंड देन वेयर दैट. तो ये कुछ शीट मास्क है. वैसे आप रेड लाइट थेरेपी ना भी कर रहे हो तो भी शीट मास्क आजकल काफ़ी फैशन में है. उसके अलावा आई गॉट दिस हेयर मास्क. इट्स ऑलिव ऑयल फॉर्मूला है, पामर्स का है. ये मैंने पहले भी अपने व्लॉग में यूज़ किया और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है. और इसका डब्बा नहीं आता, ये मुझे हमेशा पाउच में ही मिलता है. आई गॉट इट फ्रॉम अ लोकल स्टोर नियर माई हाउस. तो दिस इज़ माई हेयर मास्क. इट्स वेरी गुड. वॉश योर हेयर और उसके बाद डैम्प हेयर पे उसको आधा घंटा लगा के रखिए, शावर कैप लगा लो एंड देन जस्ट रिंस इट ऑफ. तो घर पे ही हेयर स्पा वाला काम ये कर देगा. और एक और चीज़ जो मैंने ली है वो है ये फुट मास्क. दिस इंस्टाग्राम मेड मी बाय. अपेरेंटली इसको सॉक्स की तरह पहन के रखो और फिर इसको थोड़ा टाइम छोड़ दो और फिर आपकी स्किन वगैरह पील हो जाती है तो एट होम पेडिक्योर भी हो जाता है. सो फॉर द लेजी डेज, मेरा तो हमेशा लेजी डेज ही चल रहा था. मैं तो सोचूं जो हो जाए घर में हो जाए बेटर है. सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर होम पेडिक्योर. पर ये मैंने पहले कभी भी यूज़ नहीं किया है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूजिंग दिस. पर पहले मुझे आपको दिखाना था. एंड अब फेस मास्क लिया है और ये हेयर मसाजर लिया है. तो फेस मसाजर कैसे पीछे रह जाए. इसका नाम है हाउस ऑफ ब्यूटी का मसाजर है. इसमें वाइब्रेटर है और गुआशा की तरह यूज़ करो. पर मुझे यूज़ करना नहीं आता है तो मैं इसकी यूट्यूब वीडियो देखूंगी और इसे यूज़ करना शुरू करूंगी. इसके बाद आई हैव बॉट दिस ला रोशे पोसे. कौन सी कंपनी होती है, इसको क्या नाम होता है देख लो भैया, खुद ही पढ़ लो. दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस बाम बोलते हैं इसको, अल्ट्रा रिपेयरिंग सूदिंग बाम. So for the days where I don't want to use any retinols and peptides and serums and ये वो, this is for those days. कभी कभी अपनी स्किन को ब्रीथ भी करने देना चाहिए guys, बस सिर्फ सीरम ही नहीं लगाते रहना चाहिए रोज. तो some days I just give it a break and I just use a soothing balm. That's it. तो कहते हैं कि बच्चों की जो डाइपर रैश क्रीम आती है वो भी मुंह पे लगानी चाहिए बिकॉज इट इज़ एक्चुअली वेरी सूदिंग एंड रिपेयरिंग. तो जो उनके बम के लिए बनी है वो कभी कभी अपने मुंह पे लगा सकते हो और अगर आपको वो नहीं लगानी है तो ये अपने मुंह पे लगा लीजिए. सो दिस इज वन ऑफ दोज क्रीम. सेरावी का ब्लेमिश कंट्रोल क्लेंजर है. जिंदगी में पहले कभी काफ़ी ब्लेमिशेस हुआ करते थे, अब कम है, लेकिन तब भी माई स्किन इज प्रोन टू एक्ने एंड ब्लेमिशेस. सो आई बॉट दिस एंड अगेन सेरावी का ही ऐसे स्मूदिंग क्रीम इसलिए बिकॉज my body skin is थोड़ा bumpy and rough and this is very very nice. मतलब आपका स्किन बैरियर बिल्कुल भी नहीं डिस्ट्रॉय करती है. तो दिस इज़ वेरी नाइस. जब मैं ये लगाती हूँ तो मेरी स्किन काफ़ी स्मूथ फील करती है. थोड़े दिन ही हो गए लगाते हुए बट आई एम गोना गिव इट अ 10 on 10. तो ये हो गया. एंड आई बॉट दिस. ये तो लोकल ही है, कोई कोकोनट बॉडी स्क्रब है. हाँ बाय. जिंदगी में याद नहीं मुझे कि मैंने कब बॉडी स्क्रब लगाया होगा, लेकिन अब मैं बॉडी स्क्रब लाई हूँ बिकॉज आई एम ओल्ड सो आई नीड इट आई थिंक. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडी वाइल्ड का चंपी हेयर ऑयल है. इसकी खुशबू इतनी अच्छी है. ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ और एक बार बॉटल एक ख़त्म कर चुकी हूँ. दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल. एंड अभी मेरी जो हाउस हेल्प है पिंकी वो गई थी, अब फिर से बेल बजा दी क्योंकि वो कुछ भूल गई होंगी. सो वी आर गोना चेक कि वो क्या भूली हैं एंड देन आई एम गोना शो यू व्हाट माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज. नहीं वो नहीं भूली हैं, मेरा पार्सल आया. ओटीपी देना है, लाओ ओटीपी देना है. रुकावट के लिए खेद है, मेरा एक पार्सल आया था और एक ही आइटम बची है दिखाने वाली. सो दिस इज इंडी वाइल्ड का चंपी हेयर ऑयल एंड दिस इज इंडी वाइल्ड का मूनलाइट ग्रोथ हेयर डेंसिटी स्कैल्प सीरम. अब आप सब मुझे पागल तो नहीं समझेंगे, लेकिन पता है क्या होता है, कीप टेलिंग एवरीबडी कि ये मैं वैसे बॉडी और फिटनेस के बारे में बोलती थी, लेकिन अब आई थिंक इट अप्लाइज एवरीवेयर. अगर आपको कुछ अचीव करना है स्किन केयर में या हेयर केयर में या फिटनेस में, तो आपको थोड़ा पागल होना ही पड़ता है, एंड टू से इट सोफिस्टिकेटेडली इन इंग्लिश, यू हैव टू बी अ लिटिल ऑब्सेस्ड with your skin. If you are working towards certain goals, you have to be a little obsessed with your hair. If you're working towards specific hair goals, you have to be a little obsessed with your body. If you're working towards fitness goals, तो फिलहाल I am a little obsessed with my hair and skin because that
दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग टुवर्ड्स एंड आई रियली होप कि इस सब से मुझे फ़ायदा हो. अब बोलने वाले ये भी बोलेंगे कि ये सब तो चोचले हैं, घर के नुस्खे ऐसे करो वैसे करो, लेकिन आजकल हमारे घर के प्रोडक्ट्स भी कौन से मतलब अच्छे रह गए. सब कुछ तो अडल्ट्रेटेड है. दवाइयों वाले फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, वो भी कहाँ के प्योर रह गए हैं. दालें ऐसी मिलती हैं वैसी मिलती हैं. पहले के ज़माने के चावल अलग होते थे, अब हम राइस मास्क ये वो सब लगाते हैं. आई मीन इवन द फूड एंड एवरीथिंग दैट वी आर गेटिंग इन अ किचन वो भी कहाँ सेम रह गया है. तो आई फील लाइक आई एम हैप्पी. यू कैन ट्राई घर के नुस्खे, बट आई एम गोना ट्राई दीज ओनली. 2,000 years later. 9 बज चुके हैं, पार्टी में जाने का टाइम आ गया. अब आप सोचेंगे 9 बजे तक तैयार नहीं हुई है. वो इसलिए क्योंकि टीवी इंडस्ट्री की जो पार्टीज होती हैं वो लेट ही शुरू होती हैं. जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे कपड़े स्टीम आयन होके यहाँ टंगे हुए हैं अलमारियों के ऊपर. और एक और चीज जो मैंने सेल्फ केयर की खरीदी है और मैं आपको दिखाना भूल गई थी क्योंकि वो फ्रिज में पड़ी हुई थी, वो है ये अपना फेस आइस में डंक करने के लिए. वैसे मैंने ये कभी भी नहीं किया है, लेकिन लाइक आई सेड देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम. तो मैंने सोचा कि मैं ये खरीद ही लेती हूँ. 100-200 रुपए का एक एक्सपैंडेबल ट्रे है, उसमें बर्फ है, उसमें पानी डालूंगी, फिर वो पानी ठंडा हो जाएगा, आइस वाटर बन जाएगा, उसमें अपना फेस डंक करेंगे. आलिया भट्ट ने भी कहा था अपने कैन्स लुक में, मैं आइस में अपना फेस डंक करती हूँ. फिर मैं और क्या करती हूँ, ग्वाशा करती हूँ. मेरे पास ग्वाशा भी है, वो भी मैंने नहीं दिखाया. सो दिस इज कोलैप्सिबल. इसमें मैंने पानी भर दिया है, बर्फ थोड़ी देर में ऊपर आ जाएगी. इसमें मैं अपना फेस डंक करूंगी और उसके बाद मैं ग्वाशा करूंगी. Do you guys want to see it? Okay, चलो देखो. फिर आपको दिखाने के लिए ऊपर लाना पड़ेगा. ठंडा पानी और सांस भी नहीं आ रही है. तो आइस डंक हो चुका है, काफी फ्रेश फील हो रहा है. नाउ इट्स टाइम फॉर ग्वाशा. मेरे पास है एलोवेरा जेल और ग्वाशा. लेट्स सी इसका क्या होता है. आता भी नहीं है गाइस, माथे पे तो करना भी नहीं था. कैन यू सी? यस, लग तो रहा है फर्क. लाल भी हो गया पर ये तो सेटल हो जाएगा. नाउ लेट्स ट्राई दिस साइड. I can actually tell the difference guys. This works. पर अभी नहीं पता चलेगा, मेकअप करूंगी तब पता चलेगा. तो आज की पार्टी के लिए जो लुक मैं क्रिएट करने जा रही हूँ वो है कुछ भी नहीं. ब्राउन कलर की ड्रेस पहननी है तो सब कुछ ब्राउन ब्राउन कर लूंगी. ब्राउन लिपस्टिक, ब्राउन आई शैडो एंड ब्राउन ब्लश ऑन तो नहीं कर सकती, न्यूड ब्लश कर लूंगी एंड दैट्स अबाउट इट. मैं 50 बार बोल चुकी हूँ कि मैं कोई मेकअप गर्ली नहीं हूँ. थोड़ा बहुत मेकअप करना मुझे आता है और मेरे मुंह पे क्या सूट करता है ये तो मुझे ज़रूर पता है. तो वही मेकअप जो मैं रोज़ करती हूँ वो मैं आज भी करने वाली हूँ. ओनली थिंग इज़ कि आई शैडो वगैरह एंड लाइनर थोड़ा सा थिक कर लेंगे, लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क कर लेंगे एंड दैट्स प्रीटी मच इट. लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाहते तो चलिए. सॉरी गाइज, बाकी का ट्यूटोरियल देने का बिल्कुल टाइम नहीं था बिकॉज वी गेटिंग वेरी वेरी लेट. बट दिस इज माई फाइनल लुक. आई डोंट नो अगर आपको ठीक से दिखाई दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है. आई डोंट नो कि मैं वहाँ जाके भी वीडियोस बना पाऊंगी या नहीं. बट दिस इज ऑल यू गॉट. गाइज पहले ये बताओ, हाउ एम आई लुकिंग? वेरी गुड. I like your purse. यू लाइक माई पर्स ओनली एंड मी No, I like your ओनली माई पर्स. हाउ एम आई लुकिंग? तो बाल यूज करते ब्लॉग में. My cutie pie, come my nanny for today. Bye. Be good. Do your must be. I'm going to work. Okay? Don't trouble Angel दीदी. Okay? Wow. Say love you, mama. आप क्यों जा रहे हो? आप पार्टी करने वाले हो ना एंजल दीदी मम्मा के साथ? फिर वर्क जाएगी, मनी लेके आएगी. ओहो ओहो नीचे झाड़ू भी दिख रहा है. Oh, shit. अब क्या क्या हटाऊं यार मैं. बाय. A few moments later.
कैंसिल करो ये व्लॉग, जाएगा ही नहीं, जो मेरी कमेंट्स है ना जाएगा ही नहीं। बदतमीज लड़के। व्लॉग बनाना बंद करो। सबको ज्वेलरी मिलेगी, सबको। रात के 2 बज चुके हैं, हम पार्टी से वापस आ गए हैं। इट वॉज अ वंडरफुल पार्टी और मैं खाना खा रही हूँ, क्योंकि इतने दोस्तों के बीच खाना खाना किसको याद रहता है, इतनी बातों के बीच खाना खाना किसको याद रहता है। एंड माई टुडेज वन थिंग ऑफ जॉय इज नॉट नेसेसरली गोइंग टू बी योर वन थिंग ऑफ जॉय। लेट मी टेल यू व्हाट दैट इज। और वो ये है कि मैं आज एक टीवी पार्टी में गई, मीडिया थी, बहुत सारे टेलीविज़न इंडस्ट्री के दोस्त थे, और मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। आई एम सॉरी गाइज, बट मैंने कोई व्लॉग बनाने का प्रेशर भी नहीं लिया, बिकॉज क्या होता है, मेरे कमेंट सेक्शन इज़ फुल ऑफ कमेंट्स जो कहते हैं कि यू नो श्रद्धा से मिलने जाओ, उसके साथ व्लॉग बनाओ, दिव्यांका से मिलने जाओ, उसका व्लॉग बनाओ, सुदीप अनंतिका से मिलने जाओ, उनका व्लॉग बनाओ। और फिर कमेंट सेक्शन में कुछ लोग आके ये कहते हैं कि आप तो दूसरों का नाम यूज़ करते हो टू गेट द व्यूज़, बट खैर दैट्स नॉट ट्रू। आई मीन एवरीबडी नोज इट, बट ठीक है, बोलने वाले जो है वो बोलते ही हैं। बट आज मैंने सोचा था कि आई एम जस्ट गोना गो एंड हैव फन। आई मीन पार्टी में इतनी भीड़ थी, इतने सारे लोग थे। आई एम सॉरी, मुझे बहुत भूख लगी है। इतना शोर था कि मतलब वैसे भी नेचुरली फ़ोन निकाल के कुछ शूट करना ठीक ही नहीं लग रहा था। इनफैक्ट मैंने तो कोई लोड भी नहीं लिया कि मैं फ़ोटो खींचूँ, मैं इस पार्टी में आई हूँ तो मैं ऐसे करूँ, ये करूँ, वो करूँ। यूजुअली मुझे मेमोरीज बनाने का शौक़ है, और अब क्योंकि मैं व्लॉगर हो गई हूँ तो मुझे यू नो वीडियोज़ एंड स्टोरीज एंड शॉर्ट्स और व्लॉग्स और ये वो सब बनाने का शौक़ है। बट आज मैंने कुछ 1-2 प्यारे प्यारे मोमेंट्स हैं, बस वही रिकॉर्ड किए और कुछ भी नहीं किया। एंड लाइक आई सेड, आज का लेसन ये है कि जो चीज़ मुझे खुशी देती है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको खुशी दे। सिमिलरली जो चीज़ आपको खुशी देती है वो ज़रूरी नहीं है कि मुझे खुशी दे। जैसे कि आज का मेरा वन थिंग ऑफ जॉय आपको पसंद आने वाला नहीं है, आई नो, बिकॉज येस आज श्रद्धा भी थी पार्टी में। ऑफ कोर्स एवरीबडी वांट्स अ कुंडली भाग्य रीयूनियन, एवरीबडी वांट्स यू नो धीरज श्रद्धा कंटेंट, और सब मुझे आके पता नहीं क्यों गालियाँ देते हैं अगर वो फोटो नहीं खिंचवाते तो मैं क्या करूँ गाइज। और फिर कुछ बोलने वाले ये भी बोलते हैं कि आप तो हमारे लिए कंटेंट नहीं लाना चाहते हो बिकॉज यू डोंट वांट टू पोस्ट फॉर देम। ऐसा नहीं है गाइज, पार्टी में बहुत दोस्त होते हैं, सबसे हम थोड़ी थोड़ी देर मिलते हैं, फ़ोटोज़ किसी के साथ खिंचवा पाते हैं, किसी के साथ नहीं खिंचवाते। मैंने तो आज किसी की फ़ोटो नहीं खींची, और अगर मैं ना बोलूँ फ़ोटो खींचनी है तो धीरज तो बिल्कुल ही ना बोलें, वो तो और बातें करने में ही मस्त रहते हैं। सो क्योंकि आज मैंने कोई एफर्ट नहीं लिया, so there will not be too much of the party content, but honestly it's making me very very happy. It's giving me a lot of joy because as creators we always have that pressure of vlog बनाना है, ये cover करना है, वो record करना है, ये shoot कर लूँ, वो shoot कर लूँ। मैंने नहीं किया और मैं ये लोड लूँगी भी नहीं, because ये चैनल मेरा है and whoever wants to come and watch this channel for me, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड एनीबडी यू नो दैट वॉन्ट्स XYZ कंटेंट या इसको देखने आते हैं उसको देखने आते हैं, आई एम सॉरी, दैट्स नॉट गोना हैपन अ लॉट। कोशिश तो मैं करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट कभी नहीं भी हो पाता। एनीवे, आज का ज्ञान बहुत हुआ। बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो आपको खुशी दे आपको वो करना चाहिए। आपकी खुशी से ज़रूरी नहीं है कि लोग भी खुश होंगे, और जो चीज़ें लोगों को खुशी देती है ज़रूरी नहीं है कि उससे आप भी खुश होंगे। तो आज मुझे जिस चीज़ से खुशी मिली वो मैंने किया। आई वेंट, आई हैड अ ब्लास्ट। कोई किसी से लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, ये मत सोचना फिर अलग अलग तरीके की लोग स्टोरीज बनाने लगते हैं। वी हैड अ ब्लास्ट, वी हैड सो मच फन एंड इट मेड मी वेरी वेरी हैप्पी नॉट टू टेक द प्रेशर ऑफ फ़ोटो खींचनी है और वीडियो बनानी है। एंड दैट
इज़ मोस्ट डेफिनेटली माई थिंग ऑफ जॉय फॉर टुडे। और उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, आई होप पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस पर कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग जैन व्हेन वी वर अवे, क्योंकि हमारी पिंकी दीदी आज छुट्टी पे गई है, तो आज जैन की नैनी का मम्मी वाज समायरा अरोरा। स्पेशल मेंशन। अब ये ब्लॉग खत्म कर दो, बहुत लंबा हो गया। आई नो, रात के 2 बज चुके, व्लॉग भी लंबा हो गया और मैं खाना भी खा लूं क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। लोगों को लग रहा है इतने से चावल खा रहे, बट ये भरा हुआ था। ये भरा हुआ बन नहीं पाया था, सिर्फ ये भरा हुआ था। ओके बाय।